इसको कैसे हम करेंगे, इस तरफ हमारा पहले होगा x बार और ये हो जाएगा x, राइट, x, ठीक है। और इस तरफ हमारा होगा, देखिए अब यहां ध्यान देना है, यहां पे है आपका y बार z बार पहले लेंगे, ठीक है, उसके बाद लेंगे y बार z, उसके बाद लेंगे y z और उसके बाद लेंगे y z बार। अब बात आती है कि ऐसा ही हम लोग क्यों लेंगे, और यहां से रूल्स शुरू होते हैं कि ऐसा ही हम लोग क्यों लेंगे। तो आपको याद होगा कि जब मैं ग्रे कोड पढ़ा रहा था और तो उस समय मैंने बताया था कि ग्रे कोड हम लोग क्यों पढ़ते हैं। ग्रे कोड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन में उसका यूज होगा। हम लोग जब पढ़ेंगे कार्नोफ मैप, राइट, वहां पे ग्रे कोड का ही यूज होगा, राइट। तो यही है ग्रे कोड का पैटर्न, राइट। अगर कुछ याद नहीं आ रहा होगा तो प्लीज मेरी ये सजेशन होगा कि आप मेरा ग्रे कोड वाला वीडियो लेक्चर एक बार देख लें, राइट, और उसके बाद इसको समझना और ज्यादा आसान होगा। और अगर देख लिया है आपने तो ये वाला पैटर्न आपको समझना बहुत आसान होगा। और इसको शॉर्टकट में समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि पहले हम दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, फिर एक के ऊपर कॉम्प्लीमेंट रहने देंगे, दूसरे से कॉम्प्लीमेंट हटा देंगे, तीसरे में दोनों से कॉम्प्लीमेंट हटा देंगे और चौथे में क्या करेंगे, जिसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाता उसमें लास्ट में कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, राइट। तो यही चार पॉसिबिलिटीज हमें ऊपर से मिलेगा और ये दो पॉसिबिलिटीज इधर से मिलेगा, तो 2 into 4 दैट इज 8 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, राइट। अब उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने 2 वेरिएबल कर लिया था उसी तरीके से इसको भी लेकर देखते हैं क्या होता है। तो पहला क्या होगा, इधर से x बार और ऊपर से y बार z बार। सो x बार y बार z बार। प्लीज एक चीज याद रखिएगा कि ये जो कॉम्प्लीमेंट है वो अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, इधर से x बार ऊपर से y बार z। सो x बार y बार z, राइट। देखिए तो बात समझ में आ रही होगी। फिर इधर से x बार और ऊपर से y और z, राइट। इधर से x बार और ऊपर से y और z बार, राइट। अब देखिए अब नेक्स्ट इसमें क्या होगा, ऊपर y बार z बार है तो नीचे भी y बार z बार होगा। यहां से खाली x चेंज होगा तो x हो गया, y बार z बार हो गया। ऊपर y बार z था तो नीचे भी y बार z हो जाएगा, y बार z, और यहाँ पे क्या था, सिर्फ x था तो x चेंज हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ओके। फिर ऊपर से yz है तो yz सेम कॉलम में है तो yz का yz रहेगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा xyz, राइट। और नेक्स्ट उसी तरीके से क्या मिल जाएगा, xyz बार। अच्छा, अब इसका हम लोग निकालते हैं कि इसका बॉक्सेस की वैल्यू क्या होगी, ये निकालना जरूरी है। क्यों निकालना जरूरी है, मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, राइट। पहले तो अभी आप जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूं प्लीज उसको उसी तरीके से आप फॉलो अप लेते जाइए, अपने आप चीजें आपको बहुत ज्यादा क्लियर होती चली जाएंगी। हो सकता है आपको कार्नोफ मैप का ये सेशन थोड़ा सा लंबा लगे, लेकिन बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। अगर बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मेक श्योर कि आपको कार्नोफ मैप कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आगे कभी इसको सॉल्व करने, राइट। सो देखिए शॉर्ट में मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने के लिए। सो कैसे होगा ये, ओके। सो फर्स्ट वाला क्या होगा, 0 0 0 0 0 0। नेक्स्ट वाला क्या होगा, x बार y बार यानी 0 0 1 0 0 1, राइट। नेक्स्ट क्या है, x बार yz मीन्स 0 1 0, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट, 0 1, here it will be 0 1। next will be 0 1 0, x bar 0 y 1 z bar 0, right। okay, next यहां पे क्या हो जाएगा, 1 0 0, करेक्ट। यहां पे क्या हो जाएगा, 1 0 1, ये क्या हो जाएगा 1 1 1, और ये क्या हो जाएगा 1 1 0। देखिए ये 1 0 कॉमन तो ये 1 0, ये 1 1 कॉमन तो ये 1 1, ये 0 1 कॉमन तो ये 0 1, और ये 0 तो ये 0। तो फाइनली व्हाट वी विल गेट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इसको मैं यहां समझाने की कोशिश करता हूं, छोटे में ही हो जाएगा क्योंकि डेसिमल इक्विवेलेंट ले रहे हैं
तो 000 का डेसिमल इक्विवेलेंट 0, ठीक है। 001 का डेसिमल इक्विवेलेंट 1, राइट। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 3, 011 का 3, और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 010 का 2, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 4, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 101 का 5, 111 का कितना होगा 7, और लास्ट का इस तरीके से जो 6, दैट इज 110। सो सर यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, ये नंबरिंग कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, 0 1 2 3 होना चाहिए, 3 2 आ रहा है, उसी तरीके से 4 5 6 7 होना चाहिए, 7 6 नहीं, बिल्कुल चिंता ना करें, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ ये हमारा ग्रे कोड यहाँ पे यूज हुआ है, इसलिए थोड़े से नंबर्स हमारे चेंज हो रहे हैं, तो जो भी आपका जो वैल्यूज है वो बिल्कुल सही है, राइट। सो 3 वेरिएबल्स में कुछ इस तरीके से बॉक्स के रिप्रेजेंटेशन होंगे, ठीक है। आइए अब 4 वेरिएबल्स को देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में अक्सर आपको 4 वेरिएबल्स ही होंगे, राइट। तो 4 वेरिएबल्स किस तरीके से होते हैं, लेट मी टीच यू हियर ओनली, राइट। सो 4 वेरिएबल्स मींस 2 raised to power 4, that is 16 कॉम्बिनेशंस, ठीक है। अब 16 कॉम्बिनेशंस को मैं देखिए कितनी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, अगर आपको अगर 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स से समझ में आया तो 4 वेरिएबल्स देखिए कितना आसान हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ओके। सो लेट्स टेक 4 वेरिएबल्स, 16 बॉक्स होंगे कुछ इस तरीके से, राइट। सपोज यहाँ 4 वेरिएबल्स हम लोग ले लिया ए बी सी और डी, तो ए बी हम लोग यहाँ रख लेते हैं और सी डी हम लोग यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। सो ए बी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हमने 3 वेरिएबल्स से ऊपर वाला को हमने किया था उसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, दैट इज ए बार बी बार, ये बी है, प्लीज टेक नोट ऑफ बी बार ए बार, इसको फास्ट में लिख दे रहा हूं सो दैट आपको क्लियरली सुने, ए बार बी बार ए बार बी ए बी एंड ए बी बार, राइट। उसी तरीके से यहां पे क्या लगेगा, सी बार डी डी सी डी एंड सी डी बार, राइट। क्लियर, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब सिमिलरली जैसे हमने लिखा है उसको यहां पे हम पुट कर देते हैं, राइट। तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट इधर से ए बार बी बार आ रहा है और ऊपर से सी बार डी बार आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा ए बार बी बार सी बार डी बार, ए बार बी बार तो कॉमन रहेगा तो सब में ए बार बी बार लिख के चलते हैं, राइट। ए बार बी बार सी बार डी, राइट। उसके बाद ए बार बी बार सी डी, और यहां पर लिख लेंगे ए बार बी बार सी डी बार। सो चारों वेरिएबल्स को यूज करके जब अगर ये 16 बॉक्स को जब हम भरने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसमें आप एक एनालिसिस कर सकते हैं, क्या एनालिसिस कर सकते हैं, देखिए यहां पर ए बार बी बार है तो इस पूरे रो में ए बार बी बार कॉमन रहेगा, राइट। ये एक एनालिसिस आप कर सकते हैं, राइट। देखिए ए बार बी बार ए बार बी बार ए बार बी बार ए बार बी बार क्या वेरी करेगा, यहां से सी बार डी बार आएगा तो सी बार डी बार आ गया, यहां पे सी बार डी आएगा, यहां पे सी डी आएगा, यहां पे सी डी बार आएगा, करेक्ट। उसी तरीके से यहां पे अगर यहां देखें तो ए बार बी सभी जगह कॉमन होगा, ए बार बी सभी जगह कॉमन है, यहाँ पे ये ए का बार है, राइट, ए का बार है, राइट। और ऊपर से क्या आएगा, सी बार डी बार, यहाँ पे क्या आएगा सी बार डी, यहाँ पे क्या आएगा सी डी, यहाँ पे क्या आएगा सी डी बार। यार नहीं तो आप अगर कॉलम वाइज भी देखते हैं तो देखिए ये सी डी बार आ रहा है, 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 राइट। अच्छा ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आगे चल करके ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, राइट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको 1-2 मिनट का मैं इसको लेक्चर को एक्सटेंड करूंगा ताकि मैं आपको ये एनालिसिस में आपको बता पाऊं, राइट। ओके, जैसे अगर हम रो वाइज देखेंगे तो ये वाला कॉमन रहेगा, जैसे अगर हम कॉलम वाइज
देखेंगे तो यही चीजें हमारे कॉमन रहेंगी, राइट। अब बात आती है कि इसका नॉमेनक्लेचर है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कैसे निकालें। तो यहाँ था, अब इसको धीरे धीरे मैं रब करता हूँ। तो ए बार बी बार सी बार डी बार को हम लोग क्या लिखते हैं, इसको 4 0 क्या लिखते हैं, 4 0 यहाँ पे 4 0 यहाँ पे लिख दिया 4 0, राइट। ओके, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं 0 0 1, राइट। इसको हम लोग क्या लिखते हैं 0 0 1 1, राइट। इसको क्या हम लिखते हैं 0 0 1 0। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी, राइट। ओके, ये थोड़ा सा मिट रहा है, सॉरी, तो इसको मुझे अगेन फिर वही। ओके, फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 0 1 0 0 0 1 0 0, करेक्ट। अच्छा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0 1 0 1 0 1 0 1, करेक्ट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0 1 1 1, राइट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0 1 1 0 0 1 1 0। देखिए तो बात उनको समझ में आ रही होगी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 1 0 0 1 1 0। देखिए यहाँ कुछ चेंज हो रहा है, राइट। तो परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 1 0 1 1 1 0 1। ये क्या हो जाएगा 4 1, और ये क्या हो जाएगा 1 1 1 और 0, राइट। दिस इज नॉट 0, राइट, करेक्ट। ओके, ये क्या हो जाएगा 1 0 0 1 0 0। ये क्या हो जाएगा 1 0 0 1, राइट। ये क्या हो जाएगा 1 0 1 1, और ये क्या हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 0। अब क्या करना है, धीरे से क्या करना है, इसको हम लोगों को हटा देना है, राइट। ओके, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, राइट। व्हाट शुड ऑल द थिंग्स, राइट। इसको मैंने हटा दिया। इट विल टेक ओनली 30 seconds, I think so, not more than that, राइट। ये हट गया, ये हट गया। ये क्यों मैं बता रहा था कि एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड, राइट, कि कैसे कैसे इसका ऑपरेशन होता है, राइट। अब इसको इसके डेसिमल इक्विवेलेंट यहीं पर लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर 0, दिस विल बी योर 1, दिस विल बी योर 3, दिस विल बी योर 2 3, एंड दिस विल बी योर 2, राइट। अब इसको हटा दीजिए, राइट। उसी तरीके से ये हो जाएगा आपका 4 5, ये 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो क्या ऐसा है, क्या सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत का विषय नहीं, राइट। ओके, सो व्हाट इज 1 1 0 0 12 13 15 एंड 14, राइट। और इसको हटा दीजिए क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूं, राइट, क्लियर। ओके, एंड व्हाट इज द लास्ट वन, लास्ट वन इज 8 9 एंड 11 10, 8 9 11 10, राइट। सो इसको भी मैं अब हटा देता हूं। सो फाइनली जो 4 वेरिएबल्स में जो 16 जो ब्लॉक्स बनेंगे वो कुछ इस तरीके से बनेंगे, और जो बॉक्स का जो स्टेटस होगा वो कुल मिला के कुछ इस तरीके से होगा, राइट। ओके, सो यहां तक हमने देखा 2 वेरिएबल्स का रिप्रेजेंटेशन, 3 वेरिएबल का बॉक्स का रिप्रेजेंटेशन, और 4 वेरिएबल्स के बॉक्स का रिप्रेजेंटेशन, राइट। अब आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब इसमें किस तरीके से इसका सिंप्लीफिकेशन होता है, या इसमें पेयरिंग कैसे होती है, क्वाड कैसे बनते हैं, और ऑक्टेट कैसे बनते हैं, राइट। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो अब देखते हैं, मेन टॉपिक है यहाँ पे कि कार्नोट मैप में पेयर क्या होता है, क्वाड क्या होता है, और ऑक्टेट क्या होता है, राइट। सो पेयर में यहां पर लिखा हुआ है, इन पेयर 2 consecutive ones, right, and 1 variable will be eliminated, right. In quad 4 surrounded ones and 2 variables will be eliminated, and in octet 8 surrounded ones and
3 वेरिएबल्स विल बी एलिमिनेटेड। अब देखिए इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आगे ये क्या कह रहा है। तो मैं इस पूरे इस लेक्चर को मैं 2 भागों में मैं बांटने की कोशिश करूंगा, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये 2 भाग में इस तरीके से बढ़ गया कि पहले हम इस भाग को समझेंगे कि पेयर क्या होता है और पेयर कैसे लेने हैं, ऑक्टेट क्या होता है और ऑक्टेट कैसे लेने हैं, और क्वाड क्या होता है और क्वाड कैसे लेने हैं, राइट। उसके बाद हम नेक्स्ट फेज में देखेंगे कि पेयर में 1 वेरिएबल आकर एलिमिनेट होता कैसे है, राइट। क्वाड में 2 वेरिएबल्स आके एलिमिनेट होता कैसे है और ऑक्टेट में 3 वेरिएबल्स कैसे एलिमिनेट होते हैं। वो चीज हम सेपरेट एक मैं वीडियो बनाऊंगा उसका और उस समय देखेंगे। क्योंकि अगर मैं पेयर को लेकर के ही पूरा अगर मैं समझाऊंगा तो शायद हो सकता है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में ना आएगी और जो इस वीडियो का जो फ्रेग्रेंस है वो उतना अच्छे तरीके से समझ में आए। तो मेरी ये कोशिश ये रहेगी कि पहले मैं आप लोगों को इस चीज को समझाऊं कि पेयर क्या होता है, पेयर किस तरीके से बन सकता है, क्वाड क्या होता है, क्वाड किस तरीके से बन सकता है, और ऑक्टेट क्या होता है, ऑक्टेट किस तरीके से बन सकता है। वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे है कि 2 कंसेक्यूटिव्स वाले ये 1 का क्या रोल है, राइट। सो 1 का वही रोल है जो कि मेरा मिड टर्म में फंक्शन का रोल था। मिड टर्म्स में जो मेरा फंक्शन का रोल था, तो फंक्शन इज इक्वल टू हम लोग क्या लेते थे, यहाँ पे हम लोग फंक्शन इज इक्वल टू 1 लेते थे, और जो कि मैक्सिमम में हम लोग फंक्शन इज इक्वल टू 0 लेते थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे जब भी हम पेयरिंग करेंगे या क्वाड करेंगे या ऑक्टेट करेंगे तो वहां पे जो बॉक्स होगा उस बॉक्स में हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे मिड टर्म्स के केस में, और जब मैं मैक्सिमम पढ़ाऊंगा तो वहां पे हम लोग वहां पे 0 लेंगे। लेकिन पहले हम इस 1 को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात कि हम लोग कार्बन ऑफ मैप यहाँ पे जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, 3 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स और 4 वेरिएबल्स। तो मैं यहाँ बताऊंगा कि आपके अमूमन जो क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपके 4 वेरिएबल्स के ऊपर ही आएंगे, और मैं भी 4 वेरिएबल्स का ही एग्जांपल लूंगा। 4 वेरिएबल्स का एग्जांपल लेने के बाद रियली मैं बताऊंगा आपको सारी की सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी, राइट। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग डीपर इनटू द थ्योरेटिकल पार्ट, मैं आपको सीधे कुछ एग्जांपल्स लेकर के मैं पेयरिंग का कंसेप्ट में बताने की कोशिश करूंगा, और मैं ये भी बताऊंगा कि पेयरिंग क्या नहीं होता है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द पेयरिंग कॉन्सेप्ट, राइट।